मेहनत और खौफ हरनाम की जमीन। हरनाम सिंह मिट्टी को जानता था, एक एक दाना। वो एक फार्मर था, मधुपुर गांव, उत्तर प्रदेश। यही उसकी दुनिया थी। उसके हाथ खुरदुरे थे, सालों के काम से सख्त। सुबह से शाम तक यही उसकी लाइफ थी। वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करता था, जमीन वापस देती थी। ज्यादातर बार वो हल चलाता था, बीज बोता था, इंतजार करता था, जैसे सब फार्मर करते हैं। उसका पसीना मिट्टी में मिलता था। एक ईमानदार लाइफ थी, या वो ऐसा सोचता था, जब तक रातें बदलने नहीं लगी और उसके खेत के बारे में कानाफूसी शुरू नहीं हो गई। मधुपुर किसी भी दूसरे गांव जैसा था। धूल भरी सड़कें, गायें छांव में सुस्ताती हुई, बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हुए, शाम को गोबर के उपलों के जलने की महक। सिंपल, शांत, लेकिन अंदर ही अंदर पुरानी कहानियां पनप रही थी। मान्यताएं चिपकी हुई थी, जैसे बरगद की जड़ें। लोग आत्माओं में विश्वास करते थे, जिन्न में, चुड़ैलों में, खासकर चुड़ैलों में। वो औरतें जिनके साथ गलत हुआ हो, उनकी आत्माएं फंसी हुई, कुछ ढूंढती हुई बदला, या शायद बस शांति। ये कहानियां दबी आवाज में सुनाई जाती थी, दिए जलने के बाद, ज्यादातर बच्चों को डराने के लिए। या ऐसा वो कहते थे। हरनाम का खेत पुराने श्मशान घाट से सटा हुआ था। ये पहली प्रॉब्लम थी। लोग अंधेरा होने के बाद उधर जाने से बचते थे। दिन में भी कुछ लोग जल्दी से निकल जाते थे। कहते थे वहां कुछ गड़बड़ लगती थी, ठंडी जगह है, अचानक कहीं से हवा का झोंका। फिर कहानियां एक जगह फोकस हो गई। लाजो पर गांव की एक औरत कुछ साल पहले मर गई थी। कहते थे उसने फांसी लगा ली थी, बड़े नीम के पेड़ से, वही पेड़ जो हरनाम की जमीन के किनारे पर था। उसकी आत्मा वो फुसफुसाती थी, वही थी, डाली में ऊंची हुई, उसकी फसलों में घूमती हुई, अनदेखी, अनसुनी। जब तक हरनाम उसे सुनने नहीं लगा, लाजो की कहानी बड़ी दुख भरी थी। एक जवान बाप, एक परेशान शादीशुदा जिंदगी। क्या गांव वाले ऐसी बातें करते थे? एक दिन वो चले गए, सुसाइड, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। केस क्लोज्ड। लेकिन कानाफूसी कभी सच में नहीं होती। वो बदल जाती है, वो बढ़ती है। लाजो की आत्मा खुद को छोड़ने लगी, बच्चा बन गया, अपना लाजो, उसका दर्द कहते थे, उसे बांधे रखता था। हमारे उसकी रातों में उसकी चीख में गूंजती थी। और मैंने ऐसे नजरअंदाज कर दिया था। माफ कर दिया था, उसे काम करना था, फसल बचानी थी। वो कहानियों से नहीं डरता था। वो गलत था, बहुत गलत। रातें लंबी होती जा रही थीं, फसलें ऊंची खड़ी थीं, जल्दी ही कटाई के लिए तैयार। हरनाम को उनकी रखवाली करनी थी, जंगली जानवरों से, चोरों से। वो एक चारपाई पर बैठता था, पास में एक मोटी लाठी। हवा शांत रहती थी, या झींगुरों की आवाज और मेंढकों के टर्राने से गूंजती थी। रात की नॉर्मल आवाजें। वो पुराने गाने गुनगुनाता था, तारों को घूरता था। विशाल बेपरवाह आसमान। उसे इस जमीन से एक जुड़ाव महसूस होता था, अपनेपन का एहसास, एक शांति का एहसास। ये खास रात भी वैसे ही शुरू हुई, शांत, धोखा देने वाली शांति। फिर झींगुर चुप हो गए, एक साथ। एक अजीब सी खामोशी छा गई, भारी, दम घोंटने वाली। हरनाम उठ बैठा, उसके सेंसेस अलर्ट हो गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई जंगली सुअर नहीं था या हिरण, ये कुछ और था। एक ठंडा डर उसकी हड्डियों में समा गया। उसने अपनी लाठी और कसकर पकड़ ली। फिर उसने सुना, पहले एक हल्की सी सिसकी, हवा के साथ बहती हुई, धीरे धीरे तेज होती हुई। फिर रोने की आवाज, एक दर्द भरी, दिल दहला देने वाली चीख। ऐसा लगा जैसे नियम के पेड़ से आ रही हो, लाजो के पेड़ से। उसने खुद से कहा कि यह हवा है, लेकिन वो जानता था कि यह हवा नहीं है। वो एक बहादुर आदमी था, हरनाम सिंह। बेवकूफ नहीं, लेकिन डरपोक भी नहीं। उसे जानना था, वो डर को खुद पर पैरालाइज नहीं होने दे सकता था। वो खड़ा हुआ, धीरे से, वो आवाज की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था, जैसे पानी में चल रहा हो। हवा और ठंडी हो गई, रोना और तेज हो गया। ये एक औरत की आवाज थी, असहनीय दर्द से भरी हुई, पीड़ा से। वो खेत के किनारे पहुंची, नीम के पेड़ की काली छाया के पास। उसने उसे देखा, या उसकी जैसी किसी चीज को।
एक झिलमिलाता हुआ आकार, पीला सा, धुंधला सा, लेकिन वहाँ मौजूद, इसमें कोई शक नहीं था। तैरता हुआ वो परछाई घूमी, अगर उसे घूमने कह सकते हैं तो उसके सामने आ गई। उसे कोई चिंता नहीं थी। ऐसे कहते हैं इससे एहसास हुआ और मैंने किसी तरह पूछा, उसकी आवाज़ बंद कर दी। जैसी ठंडी, वो मुझे लाजू कहते हैं। आवाज़ धीमी थी, फिर भी उसे चीर गई। वो कहते हैं मैंने खुद को मार डाला। वो झूठ बोलते हैं। आत्मा और करीब आ गई। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसने कहा, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। हरनाम वहीं जम गया। खेत उसका खेत अब एक तकलीफ की जगह बन गया था। हरनाम उस रात सोया नहीं, न ही अगली रात। चुड़ैल की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। कैसा इंसाफ? किसके खिलाफ? वो तो बस एक फार्मर था। वो क्या कर सकता था? लेकिन उसका वो रूप, उसकी आवाज में वो सच्चा दर्द, वो उसे सता रहा था। वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये अब सिर्फ उसके खेत की बात नहीं थी। ये एक फंसी हुई आत्मा की बात थी, एक मुमकिन नाइंसाफी की। उसे एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस हुई। उसे कुछ करना था। वो इसके साथ नहीं जी सकता था। वो शांति से खेती नहीं कर सकता था, ये जानते हुए कि वो वहां है, तकलीफ में है। गांव के पास ऐसी चीजों के लिए उपाय थे, या कम से कम ऐसे लोग थे जो उपाय होने का दावा करते थे। नरसिंह, तांत्रिक। वो मधुपुर के बाहर रहता था, एक छोटी अलग थलग झोपड़ी में। लोग उसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे, कुछ डर से, कुछ इज्जत से। कहते थे वो आत्माओं से बात कर सकता है, उन्हें काबू में भी कर सकता है। दूसरे उसे चार्लेटन कहते थे, फ्रॉड। लेकिन मुश्किल वक्त में लोग उसी के पास जाते थे। हरनाम बहुत परेशान था। उसे जवाब चाहिए था, उसे एक रास्ता चाहिए था। नरसिंह ही उसकी आखिरी उम्मीद था, और उसकी सबसे बड़ी गलती। उसने ये चांस लेने का फैसला किया। नरसिंह की झोपड़ी का रास्ता तंग था, झाड़ियों से भरा हुआ, जैसे काम खुद उसे दूर रखना चाहता। हरनाम ने उसे बाहर बैठे हुए, ध्यान करते हुए, या बस शून्य में घूरते हुए। नरसिंह बूढ़ा था, उसकी आंखें तेज थी, भेद थी। ऐसा लगता था जैसे वो हरनाम के हर दर्द देख सकते थे। तुमने कुछ देखा है? नरसिंह ने कहा। हरनाम ने सिर हिलाया। उसने सब बताया जो हुआ था। चीखे, चुड़ैल, लाजू, इंसाफ के लिए उसकी गुहार। उसने कोई डिटेल नहीं छोड़ी। उसे उम्मीद की एक किरण दिखी, या शायद ये बस तांत्रिक का बेचैन करने वाला सुकून था। नरसिंह ने धीरज से सुना। उसने अपनी नरमी से फौजदारी से कहा, हम लाजू। वो बुदबुदाया। उसकी मौत अचानक हुई थी। उसने हरनाम की तरफ देखा। ये आत्मा बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ी शिकायत से बंधी हुई है। तांत्रिक ने फिर अपनी सलाह दी, तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें उसे आगे करना चाहिए। उसने हरनाम को हवन करने का निर्देश दिया। शुद्धिकरण पूजा, हवन के दौरान नरसिंह ने अपनी आवाज में कहना जारी रखा, किसी से पूछना नहीं, जो उसके साथ इसने गलत किया, गुनहगार का नाम सामने आना चाहिए। हवन की तैयारियां शुरू हो गईं। हरनाम ने वो सारी चीजें जमा की जो नरसिंह ने लिस्ट में बताई थीं। सामग्री, घी, आम की लकड़ी। उसे डर और हिम्मत दोनों का मिला जुला एहसास हो रहा था। गांव वाले उसे देख रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ को लगा वो पागल हो गया है, मुसीबत को बुलावा दे रहा है। दूसरे क्यूरियस थे, कुछ उम्मीद भी कर रहे थे। अगर हरनाम आत्मा को शांत कर सका तो शायद गांव के उस हिस्से पर छाया अंधेरा हट जाएगा। पूजा की रात आ गई, अंधेरी, अमावस की रात। नरसिंह के मकसद के लिए बिल्कुल परफेक्ट। हरनाम अपने खेत की तरफ चला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, इस बार डर से नहीं बल्कि एक उम्मीद से, एक मकसद के एहसास से। उसने हवन कुंड नीम के पेड़ के पास लगाया, लाजो के पेड़ के पास। उसने आग जलाई।
लपटें नाचने लगी, डरावनी परछाइयां बना रही थी। उसने वो मंत्र पढ़ने शुरू किए जो नरसिंह ने उसे सिखाए थे। उसकी आवाज हालांकि ट्रेंड नहीं थी, पर स्थिर थी। धुआं ऊपर उठ रहा था, अगरबत्ती और जड़ी बूटियों की खुशबू लिए हुए। हवा भारी हो गई, चार्ज्ड हो गई। उसे एक मौजूदगी महसूस हुई, पहले से ज्यादा ताकतवर। वो मंत्र पढ़ता रहा, आग में घी डालता रहा, लपटें और ऊंची उठने लगी, और फिर वो प्रकट हुई। लाजो, इस बार ज्यादा साफ। उसका दुख साफ महसूस हो रहा था। एक ठंडी लहर हरनाम के ऊपर से गुजरी, लेकिन वो हिला नहीं। लाजो, हरनाम ने कहा। उसकी आवाज साफ थी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं, जैसा तांत्रिक ने सलाह दी है। आत्मा चुप रही, उसे देखती रही। आग की रोशनी में उसका रूप हल्का सा कांपा। तुमने कहा था तुम्हें इंसाफ चाहिए। हरनाम ने कहना जारी रखा। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ किसने गलत किया? उस रात क्या हुआ था? उसने अपनी नजरें टिकाए रखी। उसे जानना था, उसके लिए, अपने लिए। चुड़ैल ने धीरे से एक हाथ उठाया, इशारा करते हुए। उसकी तरफ नहीं, बल्कि कहीं और। उसकी आवाज जब आई तो एक ठंडी फुसफुसाहट थी, जिसमें अनकहा दुख और सालों से सुलगता हुआ गुस्सा भरा था। उसने मेरे पति को मारा। लाजो की आत्मा ने आखिरकार कबूल किया। शब्द रात की हवा में भारी हो गए। मेरे मानस को कितना सीधा, कितना दयालु। उसकी रूहानी आंखों से जैसे आंसू बह रहे थे। सरपंच, वो राक्षस, उसे हमारी जमीन चाहिए थी। मानस ने मना कर दिया। उसकी आवाज रूहानी दर्द से कांप उठी। उसने और उसके आदमियों ने उसे पीटा, मरने के लिए छोड़ दिया। वो रुकी, एक सिसकी निकली। उन्होंने सबको बताया कि मैंने दुख में खुद को मार डाला। उन्होंने मुझे धमकाया। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन सरपंच के खिलाफ एक अकेली औरत की कौन सुनता? शर्म, डर, नाइंसाफी, इसने मुझे तोड़ दिया। मेरी मौत भी जल्दी होगी। उसी की वजह से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। उसे कीमत चुकानी होगी। हरनाम सन्न रह गया। सरपंच, गांव का मुखिया, वो आदमी जिसे सब इज्जत देते थे या डरते थे। एक कातिल, एक झूठा। ये एक भारी सच था, एक खतरनाक सच। अब वो क्या करे? मधुपुर के सबसे ताकतवर आदमी का सामना करे? एक चुड़ैल की बातों पर यकीन करके उस पर इल्जाम लगाए? लोग उसे पागल कहेंगे, या उससे भी बुरा। सरपंच के ऊंचे कॉन्टैक्ट थे। वो हरनाम को बर्बाद कर सकता था, उसकी जिंदगी तबाह कर सकता था। फिर भी लाजो की कहानी सच्ची लग रही थी। उसका दर्द अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसने मदद करने का वादा किया था। उसने कांपती हुई आत्मा को देखा। उसे कोशिश करनी थी। ये उसका फर्ज था, लाजो के प्रति, अपने जमीर के प्रति। अगली सुबह हरनाम ने पंचायत बुलाई, गांव की काउंसिल। वो बुजुर्गों और सरपंच के सामने खड़ा हुआ। उसकी जान हलक में अटकी थी, लेकिन वो बोला। उसने लाजो के शब्द दोहराए, सरपंच के खिलाफ इल्जाम। पंचायत में सन्नाटा छा गया। फिर कानाफूसी, अविश्वास, डर। सरपंच हंसा, एक ठंडी, बेपरवाह हंसी। हरनाम, पागल हो गए हो क्या? उसने गरज कर कहा। चुड़ैलों की कहानियां सुन रहे हो, अफवाहें फैला रहे हो। उसने सब कुछ जोर देकर मना कर दिया। उसने हरनाम पर ट्रबल खड़ा करने का इल्जाम लगाया। कई गांव वाले नीचे देखने लगे, किसी से नजरें मिलाने से डर रहे थे। सब बेकार लग रहा था, लेकिन फिर कुछ बदला। एक बूढ़ी औरत, मानस की दूर की चाची, बोल पड़ी। पहले डरते डरते, फिर हिम्मत के साथ। उसने कहा कि उसने उस भयानक रात सरपंच के आदमियों को मानस के घर के पास देखा था। वो तब बोलने से बहुत डर गई थी। एक और फार्मर ने सरपंच के, मानस की मौत के बाद उस जमीन को खरीदने की अचानक दिलचस्पी के बारे में बुदबुदाया। छोटे छोटे शक उभरने लगे। सरपंच की इज्जत के नकाब में दरारें पड़ने लगी। जैसे ही बहस तेज हुई, पंचायत में एक ठंडी हवा का झोंका। तापमान गिर गया। एक हल्की दर्द भरी चीख गूंजी। लाजो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। दिन के उजाले में सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। दूसरे लोग हाँफने लगे। माहौल में अनकहे डर और सच्चाई के एहसास की घुटन थी। शक का सामूहिक बोझ, और साथ में वो अनदेखी ना की जा सकने वाली अलौकिक घटना बहुत ज्यादा थी। सरपंच, जो आमतौर पर इतना घमंडी रहता था, हकलाने लगा।
उसका सारा रौब झाड़ गया। सच बदसूरत और क्रूर आखिरकार सबके सामने आ गया। इंसाफ भले ही धीमा था पर शुरू हो गया। लाजो की आत्मा उसका मकसद पूरा होने पर आखिरकार शांत हो गई। हरनाम के खेत में अजीब घटनाएं बंद हो गई। हवा हल्की महसूस होने लगी। नीम का पेड़ अब डरावना नहीं लगता था। शांति, एक सच्ची शांति मधुपुर में छा गई। हरनाम का खेत लहलहा उठा, हिम्मत और सच्चाई का सबूत बनकर।